नमस्कार बच्चों। मेरा नाम गौरव और आज मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी जिसका नाम है एक दुर्घटना। इस कहानी को लिखा है सुशील शुक्ल जी ने और ये कहानी प्रकाशित हुई है साइकिल पत्रिका में, जिसे तक्षशिला पब्लिकेशन एक तारा के टाइटल से छापता है। इस कहानी में बहुत सारी परतें हैं। आप कहानी को अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो शुरू करते हैं कहानी। इस सड़क पर रोज कोई 500 वाहन गुजरते होंगे, दोपहियों को मिलाकर। इन्हीं 500 में से वह एक छोटी सी मेटाडोर वाला भी है। वह रोज भोपाल से सांची के दूध की थैलियां इस इलाके के गांवों में पहुंचाता है। सर्दियों का समय था। सर्दी से ध्यान हटाने के चक्कर में वह एक गाना गुनगुना रहा था। सड़क आज खाली थी। स्टीयरिंग पर उसकी हथेलियां आराम से पड़ी थीं, जैसे मां या पिता की हथेलियां बच्चे के सो जाने के बाद भी 2-4 मिनट उस पर पड़ी रहती हैं। अचानक जाने कहां से एक बंदर का बच्चा सड़क पर आ गया। उसने ब्रेक लगाए। ब्रेक लगते लगते भी बंदर को एक हल्का सा धक्का लग गया। धक्का इतने वजनी ट्रक का था। उसने मेटाडोर रोकी। उतरा तो देखा बंदर गिरा पड़ा था। उसने देखा उसकी सांसें चल रही थी। उसने पानी की बोतल निकाली। बंदर के ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़का। 5 मिनट में वह होश में आ गया। उसने बंदर के बच्चे को उठाया, मेटाडोर में बगल वाली सीट पर लिटा लिया। उसके पास केले थे। उसने एक केला बंदर को खिलाना चाहा, लेकिन बंदर शायद बहुत डरा हुआ था। मेटाडोर वाले के पास एक छोटा सा कंबल भी था। उसने कंबल बंदर के ऊपर डाल दिया। शायद कंबल की गर्माहट के अंदर बंदर सो गया। दूध बांटकर मेटाडोर वाला भोपाल लौट आया। लौटकर वह सीधे अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने बंदर का मुआयना किया। बंदर यूं तो सही सलामत था, मगर उसकी पूंछ पर थोड़ी सूजन आ गई थी। डॉक्टर ने दवाई दी और एक इंजेक्शन भी। मेटाडोर वाले ने रात को बंदर की खातिर की। उसे गोद में लिए पुचकारता रहा और बार बार खुद को कोसता रहा कि कैसे उससे एक्सीडेंट हो गया। आज जब वो दूध बांटने गया तो उसने बंदर को वहीं छोड़ दिया जहां से उसे उठाया था। उसने वहीं एक पेड़ के नीचे कुछ केले और पानी रख दिया। पानी के लिए प्लास्टिक का डिब्बा वह घर से लेकर निकला था। बंदर को छोड़कर वह मेटाडोर में बैठ गया। बंदर उसे लगातार देखे जा रहा था। दूध बांटने के बाद वह दोपहर को लौट रहा था। बादलों के छाने से सर्दी का एहसास बढ़ गया था। बंदर की खोज खबर लेने के लिए उसने मेटाडोर को रोक दिया। वह पेड़ के पास पहुंचा। बंदर उसे नजर नहीं आया। पानी का डब्बा हालांकि आधा खाली हो चुका था और 3 केले खा लिए गए थे। उसने मेटाडोर में रखे कुछ और जाम और केले पेड़ के नीचे रख दिए और बोतल में रखे पानी को डब्बे में उड़ेल दिया। तभी उसने देखा
कि वही बंदर धीरे धीरे उसकी तरफ चला आ रहा है। बंदर की पूंछ की सूजन ज्यों की त्यों थी। वह थोड़ी देर बंदर के साथ बैठा रहा। आसपास 10-12 बंदर उसे टुकुर टुकुर देखते रहे। थोड़ी ही देर में उनमें से 3 उसके ठीक पास आकर बैठ गए। उनकी नजर पेड़ के पास रखे जाम और केलों पर थी। उसने पेड़ पर रखे फल उठाए और दूर सड़क पर रख दिए। सारे बंदर वहां जुट गए। इतने में उसने पेड़ के खोखल में कुछ फल रखे और झट से मेटाडोर में आ गया। बंदर उसका पीछा करते करते मेटाडोर के पास चले आए। मेटाडोर वाला जब अगले दिन आया तो उसके पास 10 बंदरों के लिए जाम और केले थे और 1 बाल्टी पानी। अब वो आता जाता हर बार कुछ खाने की चीजें और पानी इस जगह रखने लगा। बंदर का बच्चा अब एकदम ठीक हो गया था। वह उसे पहचानने लगा था। कुछ एक दिनों में उसकी देखा देखी 2-4 और ट्रक वाले भी उसी जगह खाना और पानी बंदरों को देने लगे। किसी ने देखा कि अब मेटाडोर वाला रोज रोज यहां रुककर खाना और पानी रखता है, जरूर कोई बात है। मेटाडोर वाले ने एक चरवाहे ने एक दिन पूछा भी, क्या बात है, आप बंदरों पे बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं? मेटाडोर वाले ने जवाब दिया, भाई प्रायश्चित कर रहा हूं। किस बात का? क्या यहां माफी मिलती है? मेटाडोर वाले ने जवाब दिया, माफी तो पता नहीं, पर हां शांति मिलती है। शांति मिलती है? चरवाहे ने यह सुनते ही उस पेड़ को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बस किसी ने अफवाह उड़ा दी कि यहां हनुमान जी का प्रभाव है। जो यहां बंदरों के लिए कुछ करेगा, हनुमान जी उसकी मनोकामना पूरी करेंगे। उसके जीवन में शांति आएगी। एक के बाद एक अब वहां दर्जनों ट्रक ड्राइवर पानी और खाना बंदरों के लिए रखने लगे। वहां हमेशा बंदरों का एक हुजूम हाजिर रहने लगा। किसी दिन किसी ने सिंदूर पोतकर वहां एक पत्थर रख दिया। लोग अब यहां नारियल तोड़ने लगे, अगरबत्ती जलाने लगे। पहले ड्राइवर बंदरों को प्रसन्न करने और फिर हनुमान जी तक पहुंचने लगे। मूर्ति बैठने के बाद लोग सीधे हनुमान जी तक जाने लगे। बंदर दूर से यह सब देखते रहते। थोड़े दिन में वहां एक छोटा सा मंदिर भी बन गया। हनुमान जी की मूर्ति लगा दी गई। अब ज्यादातर चढ़ावा पुजारी के पास जाने लगा। क्योंकि मंदिर का यह काम नया नया था, इसलिए कुछ एक लोग अब भी बंदरों के लिए खाना रख जाते। हां, पर अब यहां पानी का स्थायी इंतजाम हो गया था। मेटाडोर वाला अब भी उस सड़क से गुजरता है, सब देखता है, हंसता है। कभी कभी वह बंदर मिल जाता है तो उसे गले लगा लेता है। पुजारी को देखता है और अंदर हनुमान को भी। वह उस सर्दी के दिन को याद करता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन उसे कहां पता था कि दुर्घटना असल में कितनी बड़ी हुई है और उसका इलाज मालूम नहीं है। तो ये थी कहानी एक दुर्घटना। आपने देखा कि किस तरह से बंदरों की सहायता के लिए शुरू किया गया काम एक मंदिर में तब्दील हो गया, बदल गया और
अपने मुख्य उद्देश्य से भटक गया। नमस्कार।